Class 6 SST theme the chapter Grassroot Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas. नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज इंडिया के विलेजेस की गवर्नमेंट यानी पंचायती राज सिस्टम को समझते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बताता है कि हमारी कंट्री के गांव आखिर चलते कैसे हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो सोचो, इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे गांव की गवर्नेंस कैसे होती है, उनकी रोज की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से सोचो। मान लो एक गांव है जहां बारिश से रोड खराब हो गई है। अब क्या वहां के लोग हर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए सीधा स्टेट कैपिटल या नेशनल गवर्नमेंट के पास जाएंगे? नहीं ना, इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। इसीलिए एक लोकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है और इसका सोल्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहां लोग अपने लोकल मैटर्स खुद ही मैनेज करते हैं। इससे असली पावर लोगों के हाथ में आती है। तो इसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम को हम कहते हैं पंचायती राज। बहुत सिंपल शब्दों में ये गवर्नमेंट बाय द विलेजर्स फॉर द विलेजर्स है। इसका मेन आइडिया ही यही है कि पावर को ऊपर से नीचे यानी लोगों तक लाया जाए। ओके, तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ना, इसके अलग अलग लेवल्स हैं। चलो सबसे पहले हम ग्रास रूट्स लेवल से शुरू करते हैं, यानी वो लेवल जो लोगों के सबसे क्लोज है। इसे कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखो, सबसे पहले आती है ग्राम सभा। इसमें गांव के सारे अडल्ट वोटर्स होते हैं। फिर ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत को। ये एक तरह की विलेज काउंसिल है और इस काउंसिल का जो हेड होता है उसे हम सरपंच कहते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इस पूरे सिस्टम का फाउंडेशन, इसकी नींव ग्राम सभा ही है, क्योंकि इसमें गांव का हर एक वोटर शामिल है। मतलब अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर तो ग्राम सभा के पास ही हुई, राइट? तो ये ग्राम पंचायत करती क्या है? इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे गांव की सड़कों को ठीक रखना, वाटर रिसोर्सेज मैनेज करना, ये देखना कि प्राइमरी स्कूल सही से चल रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उन्हें गांव में इम्प्लीमेंट करना। अब देखो, एक अच्छा लीडर कितना फर्क ला सकता है। एक केपेबल सरपंच पूरे गांव को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलो अब हम कुछ ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज की स्टोरीज देखते हैं। यहाँ 2 अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। एक तरफ है पोपट राव पवार। उनके गांव में पानी की जबरदस्त कमी थी। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लीड किए और अपने गांव को एक ग्रीन हब बना दिया। अनबिलीवेबल, राइट? और दूसरी तरफ है वंदना बहादुर माइदा, अपने गांव की पहली फीमेल सरपंच। उन्होंने वुमेन को ग्राम सभा मीटिंग्स में आने के लिए इनकरेज किया और एजुकेशन और सैनिटेशन पर फोकस किया। यही है इस सिस्टम की असली पावर। ओके, तो अभी तक हमने ग्राम पंचायत की बात की, लेकिन ये सिर्फ पिक्चर का एक पार्ट है। पंचायती राज एक्चुअली एक पूरा 3 टियर सिस्टम है। इसके 3 लेवल्स हैं, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। चलो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलो इस टेबल को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। इट विल बी इजियर। सबसे नीचे विलेज लेवल पर है ग्राम पंचायत। फिर कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है ब्लॉक लेवल। यहाँ होती है पंचायत समिति। और सबसे टॉप पर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए है जिला परिषद। ये तीनों लेवल्स मिलकर काम करते हैं। इसमें जो मिडिल वाला लेवल है ना, पंचायत समिति, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक का काम करता है। ये ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ती है। सोच लो, ये एक ब्रिज जैसा है जो दोनों को कनेक्ट करता है। ऑलराइट, काफी कुछ सीख लिया हमने। तो अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। रेडी हो जाओ हमारे एग्जाम बूस्टर क्विज के लिए। इससे आपके सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स एकदम पक्के हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, द आंसर इज सरपंच, जिसे कुछ जगहों पर प्रधान भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इलेक्ट्स द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत को कौन सी बॉडी इलेक्ट करती है? याद करो, इस सिस्टम का फाउंडेशन क्या था? यस, जवाब है ग्राम सभा, यानी गांव के सारे अडल्ट वोटर्स। And the final question, what are the 3 levels of the पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज के वो 3 लेवल्स कौन-कौन से हैं? बॉटम से टॉप ट्राई करो।
परफेक्ट, वो हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। एक्सीलेंट। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। असली इंडिया उसके गांव में बसता है। और ये पंचायती राज सिस्टम उन्हीं गांव को एम्पावर करता है, उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने की पावर देता है। ये हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की रूट्स को स्ट्रांग बनाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट के तौर पर अपने लोकल एरिया को, अपनी गली या कॉलोनी को बेहतर बनाने में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ज़रूर सोचना इस बारे में।